हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंजंक्शन चैप्टर चल रहा था। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड सबऑर्डिनेटर्स डिस्कस करना है इसमें, राइट। सबऑर्डिनेटर्स को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी बोलते हैं। सो सबऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं देखेंगे। राइट, एग्जाम्पल से शुरू कर रहा है। ऑल्दो द रेनी सीजन इज ओवर वी गेट ओकेजनली शावर्स नाउ एंड देन। आई लुक्ड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज वेयर मदर यूजुअली कीप्स ऑल दी लेटर्स। तो देखिए, वी गेट ओकेजनल शावर्स नाउ एंड देन, ये जो है ये एक मेन क्लॉज है। इसकी मीनिंग क्लियर है, राइट। और ऑल्दो द रेनी सीजन इज ओवर, सो दिस इज ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज को ऐड करने, जोड़ने, ज्वाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो कंजंक्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स। लाइक इसमें क्या है, ऑल्दो। और सेकंड वाले एग्जांपल में वेयर है। आई लुक्ड अप ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज वेयर मदर यूजुअली कीप्स ऑल दी लेटर्स, तो वेयर इज द सबऑर्डिनेटर, राइट। सो subordinate clause depends on the main clause to make its meaning clear. The words although and where, which introduce the subordinate clauses, are called subordinating conjunctions or subordinators. Some other common subordinators are though, although, that, what, because, before, after, unless, which, whom, how, while, where, etc. All these are the examples. फंक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर्स के फंक्शंस क्या है। ए सबऑर्डिनेटर जॉइंस ए सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज। Subordinator must be placed at the beginning of the subordinate clause. We can put a subordinate clause before the main clause or after it. When the subordinate clause comes before the main clause, we separate the two with a comma after the subordinate clause. देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकता है मेन क्लॉज से, और बाद में भी आ सकता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आएगा सबऑर्डिनेटर। तो सबऑर्डिनेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से पहले रखा, और साथ में हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा भी लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे इवन दो आई स्टडीड हार्ड, आई वॉज नर्वस ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ पे इवन दो आई स्टडीड हार्ड, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में रखा है तो कॉमा लगाया, और इवन दो जो है, इवन दो आ गया स्टार्टिंग में, यानी सबऑर्डिनेटर स्टार्टिंग में आ गया, राइट। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज नर्वस ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम इवन दो आई स्टडीड हार्ड, राइट। दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मीनिंग सेम है, बट क्या है, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस के, राइट। The way of the writing the same sentences is different, right. We can classify subordinators into single word subordinator, compound subordinator and correlative subordinator. तो सबऑर्डिनेटर्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल वर्ड होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कोरिलेटिव होते हैं, राइट। सिंगल वर्ड किसे कहते हैं, जिसमें एक वर्ड हो। लाइक हमें पता है कि एक वर्ड, सिंगल वर्ड समझ में आ रहा है, एक वर्ड होगा। आफ्टर, ऑल्दो, दो, वंस, एज, बिफोर, अनटिल, व्हेन, वेयर, इफ, वेदर, वाई, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सिंगल वर्ड सबऑर्डिनेटर्स हैं, राइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, वी वंडर्ड वेदर यू वुड कम। वेदर इज द सिंगल वर्ड सबऑर्डिनेटर। बिफोर टेकिंग ऑन द प्रोजेक्ट आई कैलकुलेटेड ऑल द कॉस्ट इन्वॉल्व। सो बिफोर इज द सिंगल वर्ड सबऑर्डिनेटर, राइट। कंपाउंड सबऑर्डिनेटर आर phrases that join the subordinate clause to the main clause. Some compound subordinator are even though in order that provided that rather than। तो एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे इसके अंदर बेसिकली, और तीन भी हो सकते हैं, लाइक इन ऑर्डर दैट। तो ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं, राइट। इवन दो वी हैड इनवाइटेड लारा शी डिड नॉट कम, इवन दो इज द सबऑर्डिनेट कंपाउंड सबऑर्डिनेटर, राइट। कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स जो है वो क्या करते हैं, कोरिलेट करने का काम करेंगे, राइट। कोरिलेटिव है तो एग्जाम्पल्स क्या आएगा, सच दैट, सो दैट, ये एग्जाम्पल्स में। प्रभु वॉज सो टायर्ड दैट ही फॉल asleep इमीडिएटली। सो दैट के बीच में कुछ आएगा, राइट, वॉट, सो दैट, राइट।
Prabhu was so tired that, right? Tired is what? Tired is the condition of Prabhu. So tired, that is the complete sense, right? So that is a pair, just a pair of two words which is used as correlative subordinator. Similarly, we are having another example. It was such a boring movie that, such that, and a boring movie, such and that के बीच में आ रहा है a boring movie. So such that is a pair which is used to correlate the two parts, right? It was such a boring movie that we left halfway through, right? आधे ही में हम उठ के चले गए, इतनी बोरिंग मूवी थी. A subordinating conjunction provides a necessary transition between two ideas in a sentence. This transition may indicate time, place, purpose, condition, or a cause and effect relationship. तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनकी जो सेंस है उसके बेसिस पे टाइम पर प्लेस पर्पस कंडीशन और कॉज एंड इफेक्ट के अंडर हेडिंग हो सकते हैं, राइट? लाइक ही विल बी अलाउड टू गो आउट आफ्टर ही फिनिशेज हिज होमवर्क. आफ्टर हेयर इज यूज्ड एज ए सबऑर्डिनेटिंग clause, subordinate, right, which is used as a subordinate of time, right, as a conjunction of time. टाइम का सेंस में यूज हो रहा है ना यहाँ पे. आफ्टर ही फिनिशेज हिज होमवर्क, व्हेन he will be allowed to go out, when he will be allowed to go outside. So this is the question, which answer is which whose answer is given by this uh, this the part of the sentence, after he finishes his homework. So after here is used as a, in the sense of time, right? It is answering the question of when, right? तो ये place है where, right, where last, right, ये सब क्या है, ये सेंस के अकॉर्डिंग टाइप्स में बांट दिया है, सेंस के अकॉर्डिंग, राइट? कंजंक्शन किस सेंस में यूज़ हो रहा है उसके सेंस के अकॉर्डिंग किस टाइप का है ऐसा बोल सकते हैं, राइट? सो नाउ वी आर हैविंग एग्जाम एक्सरसाइज हेयर. Exercises are to underline the conjunction, write whether they are coordinating or subordinating conjunction. तो कंजंक्शन को अंडरलाइन करके बताना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ऑल्दो ही वाज हंग्री एंग्री ही डिड नॉट से एनीथिंग. सी ऑल्दो इज द व्हाट कंजंक्शन एंड इट इज he was hungry. Although he was hungry, angry is the subordinate clause. He did not say anything is the main clause, independent clause. Its meaning is clear. So although here is what? Although here is subordinating conjunction. So आपको although को underline करना है, इसका टाइप लिखना है subordinating conjunction. इसी तरीके से सारे parts करने हैं, right? Fill in the blanks with appropriate conjunctions. यहाँ पे conjunctions fill करने हैं. The children quickly finished their work. They could go out to play. तो यहाँ पे so that लगा सकते हैं. The children quickly finished their work so that they could go out to work. So that एक साथ यूज होता है तो पर्पस के लिए यूज होता है, राइट? बी केयरफुल डैश यू विल स्लिप. यहाँ पे अदरवाइज लगा सकते हैं, ठीक है? बी केयरफुल अदरवाइज यू विल स्लिप. और लगा सकते हैं और यू विल स्लिप, राइट? तो इस तरीके से हम एक जगह पे दो या दो से ज़्यादा टाइप के सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते हैं. बट यहाँ पे ध्यान देना है कि ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर गलत ना हो जाए, सेंस गलत ना हो जाए, मीनिंग ग्रामेटिकली करेक्ट रहे और प्रॉपर कनेक्शन हो, राइट? सेंस वाइज ऐसा तो नहीं है आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया लेकिन सेंस वाइज वहाँ पे फिट ही नहीं बैठता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस इसलिए लिखा हुआ है. अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट? अप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज़ करना है ब्लैंक्स में. आई हैव टोल्ड यू द टू फर्स्ट parts of the exercise, two first sentences, two first blanks. Now you are able to do all the other eight other blanks by your own. So I think it's clear. So आज के लिए इतना बहुत है. That's it. So we'll start discussion in next class with a new chapter. Thank you very much.